जुड़ चुके हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से और अभी हम खड़े हैं नीलोठी हसनगढ़ की सीमांत क्षेत्र में। दोस्तों, देश के जवान पे, किसान पे क्या रिस्क होते हैं, उनकी जान की क्या कीमत होती है, लोग बड़े हल्के में लेते हैं। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो दिखाती है कि हमारा जवान जैसे बॉर्डर पे 24 घंटे खतरों में रहता है, इसी तरह की हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनी के हाथ में जो HT लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर गया, उसके दायरे में आके जैसे किसान भी 24 घंटे अपनी जान पे खतरे में देख के, और ये लहलाती जो फसलें आपको दिखाई दे रही हैं, ये तब पैदा होती हैं जब या सागर दैया की कहीं पे कुर्बानी होती है। जब किसानों की कोई समस्या हो, इवन सिंगल पोर्ट कहीं पे लाइन को शिफ्ट करना हो, कहीं पोल इंस्टॉलेशन करना हो, तो किसान को अपनी जान देनी पड़ती है। लेकिन जब किसी कॉरपोरेट को सरमाएदार का कोई व्यवस्था करनी होती है तो मात्र उसका एक फ़ोन लगता है, एक फ़ोन कॉल से उसकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये यहाँ पे जो बिजली का खंभा दिखाई दे रहे हैं, ये तब लगा जहाँ यह इलेक्ट्रोलक्सेशन से यहाँ पे सागर दैया की नीलोठी के एक युवा होते हैं, 85 किलो वजन, अच्छा स्पोर्ट्स बिल्ड, अच्छा कैरियर, ITI स्टूडेंट्स, और अपने पिताजी के कामों में खेती बाड़ी में सहयोग करते थे। आज हमारा 20 साल का जो डाटा आप उठा के देखेंगे, यानी कि 1,30,000 हमारे बिजली के करंट से भारतवासियों की जान जा चुकी है। यही कंपेरेटिवली डाटा USA में मात्र 1,000 की है। तो क्या हमारी जानें इतनी सस्ती हैं? क्या किसान की जान इतनी सस्ती है कि इसके बाद भी प्रशासन और डिस्कॉम नहीं जागा? जब हमने HT लाइन का आंदोलन औचंदी बॉर्डर से शुरू किया था तो हमारी 5 मांगों में एक प्रमुख मांग ये होती थी कि ई ग्रुप इंश्योरेंस लिंक सिस्टम, एक पूरे जहाँ से इनके पास डाटा होता है, जहाँ ये लाइनें जाती हैं, कितना किलोमीटर कवर करती हैं, उसका जो ROW कॉरिडोर है, उसमें कोई भी जान माल का कहीं भी नुकसान होता है तो उसका स्टेक होल्डर प्रीमियम वो कंपनी पे करेगी, जो डिस्कॉम पे करेगा, और उसकी एक ऐसी व्यवस्था हो कि कोई भी इस तरह की दुर्घटना हो तो उसमें स्वयं उसका डैमेज उसको दिया जाए। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो दस्तावेजों की कहीं ना कहीं एक खंगाली चलती है, एक सीरीज चलती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में उसमें बोर्ड बनता है, वहाँ से कंपनसेशन का है, वहाँ जो हरियाणा में एक जो मार्केटिंग बोर्ड से है वहाँ कुछ व्यवस्था है, और लॉ ऑफ टॉर्ट के माध्यम से हाई कोर्ट में एक डैमेज पड़ता है। लेकिन ये तीनों मिलके भी उससे पिताजी को सांत्वना नहीं दे पाएंगे जिसका एकमात्र बेटा, सिर्फ इस एक पोल ये तब लगाया गया जब उसका संस्कार गांव में हो रहा था, यानी कि उसकी अंतिम क्रिया चल रही थी, और यहाँ पे चुपचाप बिजली वाले ये लोह का खंभा ये लगा के गए हैं, सीमेंटेड अब भी नहीं लगाया। और ये जो आड़ी तिरछे आप पोल्स देख रहे हैं, अब भी 11,000 इसमें से इलेक्ट्रिक वोल्ट सप्लाई होता है, लेकिन अभी भी कई जगह तारें ऐसी लटकी पड़ी हैं, यानी कि लायबिलिटी के नाम पे कुछ नहीं है। तो ये सोचना पड़ेगा कि खाली कंपनसेशन पे और कुछ डीलर चेयरों ने आगे आके जो जितना भी EWS से जो सोशल वेलफेयर का फंड होता था वो उन गांव में इंस्टॉल होना था, उन फार्मर्स के लिए इंस्टॉल होना था जहां से लाइनें गुजरती हैं, वो मामला हटा दिया गया। जो ये दुर्घटना के लिए जो हमने ग्रुप लिंक इंश्योरेंस मांगा था, ये मुद्दा हटा दिया गया। तो 32 मौतें डेली मेरे भारत में, मेरे हिंदुस्तान में, मेरी सरजमी पे ये घट रही हैं। तो 32 मौतों के मूक दर्शक कब ये व्यवस्था आएगी? हमारा देश ना इंजीनियरिंग पे टिका हुआ, ना हमारा न्याय तंत्र पे टिका हुआ, हमारा देश आज राजतंत्र पे टिका हुआ, और राजनेताओं को यही नहीं पता होता कि वो नीतियाँ और जो निर्धारण करते हैं उसमें कितने बड़े फॉल्ट किसी घर के अकेले के चिराग चले जाते हैं। तो ये लाइन देखा, यहाँ पे लाइन पहले बताते हैं कि 4.5-5 फुट थी, यानी कि कोई आदमी नीचे से जाए तो वो 11,000 वाट के जो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती हैं उसमें उसकी मौत निश्चित तौर पे होगी। तो इस तरह का जब ओपन एक्सपोजर यानी कि डेथ वैली बन गए ये हरियाणा के खेत, तो मैं चाहूँगा बतौर एक किसानों की आवाज़ उठाने के एक जो जिम्मा आप लोगों ने दिया है उसी के माध्यम से
मैं मांग करता हूं सैनी से भी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी कि ये जो ग्रुप लिंक इंश्योरेंस है ये किसान की कोई भूख नहीं है, कोई उसकी मांग नहीं है, ये उसकी आवश्यकता है उसके जिंदा रहने के लिए। आप इतने बड़े इलेक्ट्रिक एक्सपोजर के नीचे काम करने के लिए, उस डेयरिंग सब्सटेंस के लिए, उस खेती को जिंदा रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इस मुद्दे को आप दरकिरार न करें और एक ऐसी व्यवस्था, एक SOP ऐसी जारी करें कि इस तरह की दुर्घटना कहीं होता है तो वृद्ध माँ बाप दर दर के भीख ना मांगे, नेताओं के आसरे पे ना रहे, उनको स्वयं प्रशासन वो डैमेज की व्यवस्था करे। और जिन अधिकारियों पे ये FIR हुई है, यहाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी इसको कोलब्रेट करती है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने रिटर्न में ये एडमिशन लिया है कि ये हमारा फॉल्ट है। अब ये फॉल्ट कॉन्क्रूंट नेग्लिजेंसी है और नेग्लिजेंसी लीड टू डेथ, यानी कि मौत के कारण बनते हैं इसमें गैर इरादतन हत्या। तो उस FIR पे कितना कारगर ये मामला होता है ये समय बताएगा। अब हम इस पीड़ित के पिताजी से बात कर लेते हैं, गांव के सरपंच से बात कर लेते हैं। नीलोठी में बैठे हैं और मेरे साथ अभी सागर दहिया एक IIT का स्टूडेंट जो अपने पिताजी के खेती बाड़ी के कामों में जब भी समय मिलता था अपना हाथ बटाता था। 19 साल का नौजवान था। 27 से जब सितंबर को जब पूरा हरियाणा अपने काम में व्यस्त था तो इस घर का एकमात्र चिराग यहाँ बुझ गया। और इसके पीछे जो HT लाइन जिसमें बार बार ये मांग उठती रही कि ग्रुप लिंक इंश्योरेंस एक स्कीम लेके जाए और जो HT लाइन के जो एक्सपोजर हैं, जो उसके इलेक्ट्रोलक्सेशन के जो आज डाटा वो 1,30,000 20,000 में इंडिया में डेथ हो चुकी हैं। कंपैरेटिवली US से ये 1,000 का डाटा है। तो यहाँ की इंजीनियरिंग पे सवाल हैं, बिजली विभाग पे सवाल हैं, लेकिन सवालों के बीच में एक पिताजी हमारे पास बैठे हैं वीरेंद्र जी, हम उनसे जान लेते हैं क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम कंपनसेशन ये अलग चीज़ है और पिताजी के लिए उसका बेटा उसका परिवार एक दूसरे मायने रखता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये क्या हादसा था? जैसे ये लड़का पानी लगाने गया था जी, उसके जो हमारे खेत के साथ में लाइन थी बिजली की 11,000 वोल्ट की, उसकी बार बार हमने इसको जेई साहब को फोन करके कहा, कंप्लेंट रजिस्ट्री में लिखा। आपने लिखित में शिकायत दी। 2 बार जो है पंचकुला 1912 पे फोन करके हम ही शिकायत की जी। 1 साल के तक लगातार बार बार मैं शिकायत करता रहा, किसी ने हमारी सुनाई नहीं की। इसी कारण मेरे बेटे का हादसा और उसकी डेथ हुई। तो ये AP रोना के नाम से HT लाइन है? हाँ जी। तो ये क्या कारण रहा उनका हादसे का जो आपने देखा जाके खेत में? उसके साथ में उसके नीचे गिरा मिला। मतलब जो लाइन थी हाँ, वो ज्यादा डाउन थी जमीन वो जी 5.5 फुट के आसपास, 4.5 तक की। 5.5। और उसका बाकायदा जो है फोटोग्राफी की गई जी। वहाँ आदमी भी बहुत ज्यादा हमारे गांव के मौके पर पहुंचे, पुलिस विभाग भी पहुंचे। उसने उस पे FIR दर्ज की, पुलिस ने FIR दर्ज की और पूरा आश्वासन हमारे को दिया कि भी आपके साथ न्याय करेंगे। अब बाद में देखो प्रशासन तो 1 साल उनकी फाइलों में भटकता रहा। हाँ, जो आपने ऑनलाइन कंप्लेंट की। हाँ, मतलब कोई हमारी सुनाई प्रशासन ने न्याय के तो ऊपर बैठ गए वो। हाँ बिल्कुल जी। तो गांव में कैसा, गांव के भाईचारे ने कैसे संभाला आपको और इसमें क्या उम्मीद करते हैं आप? गांव ने हमारे को अच्छी तरह से संभाला, हमारे पूरी मदद की और आगे भी हम उनसे पूरी उम्मीद करते हैं गांव वाले से। तो घर में क्या परिवार है जी आपका? फिलहाल तो जी मेरा लड़की शादीशुदा है जी। एक लड़का तो एक्सपायर हो गया, बिजली ने पकड़ लिया जी। मैं और मेरी औरत था। और पहले भी एक बच्चा एक्सपायर हो गया था। उससे 9 साल पहले एक लड़का और एक्सपायर हो गया था, वो भी इसी उम्र में था। बच्चा ये कैसा था पढ़ाई लिखाई में? अच्छा था पढ़ाई लिखाई में भी और काम में भी। 18 साल की उम्र में बहुत तगड़ा जवान था, जिसमें फिलहाल 80-85 किलो वजन था।
तो जो मुख्यमंत्री देख रहे हैं, इस मीडिया के माध्यम से आपकी बात सुनी जा रही है, हाँ, और किसान भी देख रहे हैं, हाँ, इस तरह के हादसे ना हो, हाँ, तो आप तो इसमें पीड़ित हो गए, हाँ, इस गांव ने एक बेटा हाँ, खो दिया, हाँ। तो क्या मांग करते हैं आप उनसे? मैं तो प्रशासन से मांग करता हूँ कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हम्म। ताकि आगे आने वाले समय में और किसी भाई के साथ ऐसा हादसा ना हो। मतलब गैर इरादतन हत्या का ये मामला बिल्कुल जी, हमारे साथ, हमारी जो है जिंदगी के साथ प्रशासन ने खिलवाड़ किया, जिसका नतीजा मैं भोग रहा हूँ, अपना बेटा खो गया। कुछ नुकसान पैसे से पूरे भी नहीं होते। ऐसा जी, इंसान की जिंदगी पैसे से नहीं आकी जाती। जो एकमात्र बुढ़ापे में एक उम्मीद होती है कि भाई आगे जाके बेटे ने देखना है। बिल्कुल जी, बच्चा माँ बाप की जो है सेवा बड़ा प्रेम करता है, वो हमारे पास अब रहा नहीं। बहनों का भी भाई सहारा होता है कि बिल्कुल जी। तो जहाँ आप उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई हाँ, हमारा सहारा नहीं रहा। तो निःशब्द हैं ये पिताजी, और इनका चेहरा ये दर्द अपने आप में बयां कर रहा है कि जो प्रशासनिक जो भी ये सिस्टम है, इसके मेरिट डिमेरिट पे तो फिर भी अलग से चर्चाएं हो जाएंगी। आज इस भाईचारे के अलावा ऊपर आसमान नीचे धरती है, ना उस भाई रहा उस बहन के पास, ना उस वृद्ध माँ बाप के पास वो बेटा रहा, और एक होनहार बच्चा खो दिया इस इलेक्ट्रिसिटी के एचटी लाइन के इस नेग्लिजेंसीज में। और अभी तक ये तय नहीं हो पाया। इसमें खाली एक जेई का सस्पेंशन दिखाया गया है, ठेकेदारों के भरोसे सारी व्यवस्था है, और 1 साल तक जब मल्टीपल वहाँ कंप्लेंट है, उसके बावजूद भी यदि विभाग नहीं जांचता और किसी और घटना का इंतजार करता है कि अगली घटना कहाँ पे हो। इसी तरह की घटना पहले नारा में हुई, अब यहाँ पे नीलोठे में हुई। तो जहाँ से लाइनें गुजरती हैं, ये मत सोचना कि इनके 3.5 करोड़ के कंपनसेशन आते हैं, इनमें परिवार भी तबाह होते हैं। तो ये जो ग्रुप लिंक इंश्योरेंस है, ये जो टाइम पे जो फॉल्ट रिपेयर है, या इंजीनियरिंग की जो फेलियर्स है, इस पे सरकार कब गंभीरता लेगी। बैंकों में तो आप एक बार केवाईसी देख ले, तो क्या लाइनों का आपके स्टैंड एसओपी में कहीं मेंटेनेंस में ये व्यवस्था नहीं कि कहीं तार झूल रहे हैं, या फॉल्टी कहीं पे ऑगमेंटेशन है आपके पिलर्स का, या कहीं पे रेनी सीजन्स में कोई वाटर लॉजिंग है उसकी वजह से, या कोई प्रिकॉशंस आप जारी करते हैं। तो ये जवाब हो सके तो बिजली विभाग का कोई सीरियस अधिकारी दे दे, प्लानिंग वाला दे दे, कोई पॉलिसी मेकर दे दे, कोई मुख्यमंत्री दे दे, ताकि जनता का ये कलेजा ठंडा हो जाए। हरियाणा भाषा में कहते हैं कि पेटा भर जाए, कि जिससे तसल्ली हो जाए कि सिवाय आप लाइनें निकाल के हमें आप मौत के मुंह में खुला छोड़ देते हो, और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन कोई लायबिलिटी, जिम्मेदारी, कोई आपको कोई मदद देने के लिए भी कोई प्रशासन से नहीं आया ना जी, कोई नहीं आया, बुलाने से भी नहीं आए। तो कोई भी वित्तीय मदद के लिए भी कोई पॉलिटिशियन यहाँ पे नहीं। प्रधान जी ने जेई के पास, एसडीओ के पास, प्रशासन के पास, कई आदमियों के पास फोन किया, वो बुलाने से भी मौके पर नहीं आए जी। तो ये है हमारी व्यवस्था, जो सबका साथ सबका विकास। तो अभी हम एक व्यू जान लेते हैं, प्रधान जी जो यहाँ पे मौजूद हैं वो बताएंगे कि परिवार को और गांव को किस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बीच में नीलोठी के युवा और बड़े फेमस हैं यहाँ पे, इनको लाला दैया के नाम से भी जानते हैं, ओम प्रकाश दैया जी। दैया साहब, एक बेटा था वो चला गया, आपका भाई चला गया, तो पूरा गांव एक सदमे में है, पूरा गांव सड़क पे भी है, और ये आपकी सूझबूझ थी कि जितना गुस्सा उस टाइम पे नीलोठी और आसपास उबल रहा था, केएमपी भी जाम हो सकता था, रोड भी जाम हो सकते थे, जिस व्यवस्था से आपने परिवार को भी संभाल रहे हैं और लाइन ऑर्डर भी नहीं बिगड़ने दिया, तो ये क्या अच्छा था, कैसे देखते हैं आप इसको? हादसे को तो जी पूरा गांव सदमे में है, परिवार के साथ गांव भी सदमे में है जी। और शायद कभी हमारे गांव में तो पिछले 20-30 साल से जब से हम समझने लगे हैं ऐसी मौत नहीं हुई थी। इस परिवार के साथ 9 साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था जी, भगवान की देन है जी, आज दोबारा
भगवान ने हमारे बीच में हमारा भाई छीन लिया, वो भी एक कर्मचारियों की वजह से, इस महकमे की वजह से। अगर कर्मचारी और महकमा अपनी ड्यूटी अगर सही तरीके निभाते तो हमारा भाई हमारे बीच में होता है। किसान सम्मान की भी बात होती है बार बार, यहाँ तो किसान अस्तित्व ही मिट गया। नहीं तो जी, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा? नहीं जी, यहाँ कोई नहीं क्या पहुंचा। कोई मैं एमएलए वहाँ पे जी एलओपी को यहाँ फंड लेके पहुंचा, कोई नहीं जी। सांत्वना लेके पहुंचा? नहीं जी, अब तक तो हमारे पास कोई भी अधिकारी या कोई डीसी साहब लाओ या कोई मुखिया लाओ, हमारे पास तो गांव में आया नहीं है। कम से कम ऐसे भी नहीं आए हैं कि साथ नवान दे जाएं या गोडा नवाने के लिए ऐसे हो जाए कि कम से कम एक भाईचारा मान के गोडा नवा के दिल थाम ले हैं, चलो भाई वो हमारा बेटा था, आपका बेटा है। इस प्रकार की कोई भी गांव में एंट्री नहीं हुई। लाला दहिया जी, क्या इस घटना को टाला जा सकता था? हाँ बिल्कुल, जिस भी बात 100% की 110% डाला जा सकता है। कैसे? जो बार बार इस लाइन की शिकायत दे रहे थे, ये परिवार दे रहा था, अब तो पानी भी है जी दोनों तरफ। उस टाइम तो आप जेठ के महीने में सब पता है, मई जून में तो जी हर जगह सूखा पड़ता है। वहाँ उस टाइम भी अगर एक पोल लगा देते या उस तार को ऊपर उठा देते, हम नहीं कहते कि प्रधान वाला 30 आदमी में हो जी, मैं और हमारे प्रधान जी हैं बल्ला जी, हम गए थे। आपके शांतवा से तो ये आज जिंदा बैठे हैं। हाँ, हम गए थे जी, हमने देखा, हमने जाते दिए ध्यान दिया जी, कदे वो हादसा ना हो जाए गाँव के साथ। पहले हुआ तो हमने जी साहब को फोन करके मैंने खुद लाइन कटवाई थी कि लाइन काट दो, पता नहीं तो गाँव आएगा यहाँ, क्या लाइन दोबारा उठा उनको हैंडल उठा दिया और पता कितना हादसा हो जाए। उसके बाद जो गांव में दिक्कत पैदा हुई या हुई जी, वहाँ रास्ता नहीं था जी। तो क्या और लाइनें भी इसी तरह लूज हैं जो जमीन को छूती हुई? ये करीब 4.5-5 फुट की हाँ जी, मात्र दूर है। हाँ जी, देखो हमारा कभी इतना बड़ा है नहीं, हमारे भी हमने खुद नापा था, मेरे कान के यहाँ के आ रही थी लाइन। तो क्या और भी लाइनें और खेतों में भी इस तरह से हैं? कुछ है जी, वो जहाँ जहाँ है वहाँ उसको शिकायत भी है, और कुछ प्रशासन खुद की भी है अब उस लाइन को। अब तो एक्शन साहब भी आ गए, उसके बाद एक्शन साहब आने के बाद थाने में पूछा, एक्शन साहब अगर आप 2 दिन पहले अगर वहाँ चले जाते तो हमारा भाई बच जाता। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारा फॉल्ट है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने लिख के दिया, खुद के बयान उन्हें थाने में अपनी मर्जी से, दबाव में नहीं है जी, अपनी मर्जी से खुद माना कि ये हमारी खुद की महकमे की गलती है, इस गलती के कारण हमारे भाई सागर की मौत हुई है। और ये लड़का जो मौत के मुंह में गया है, यो पूरा बिजली विभाग की कमी से गया। आपने समय पे लिखित शिकायत की, ऑनलाइन की इस परिवार ने, आपने पुलिस में FIR कराई, पोस्टमार्टम भी हुआ, यहाँ सारी जरूरतें पूरी हुई जो एक इनको दावेदार बनाने के लिए और इस मौत का जिम्मेदार बनाने के लिए इस विभाग को खड़ा करता है। तो जो हरियाणा में आपको किसान देख रहे हैं, सरकार जो सुन रही है, उनसे क्या प्रिकॉशंस है आपके और क्या आप उनसे मांग करते हैं? देखो मांग तो ये है जी, चलो मारी गेला जो बनी वो तो बन गई जी, ये तो भगवान की देन, वापिस कोई चीज आती नहीं जी। कम से कम अगर प्रशासन अपना काम सही करे, कम से अगले जो परिवार है उसका विनाश या उसका वो बच्चा है, चाहे वो जवान है चाहे वो बूढ़ा है, कम से कम को भाण बेटी है वो उसके शिकार ना हो। हम तो ये मांग कर रहे हैं जी। तो ये आपको नहीं लगता कि जहाँ से लाइनें गुजरी हैं वहाँ जो डिस्कॉम अपने खर्चे पे ग्रुप इंश्योरेंस उनको पहले कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए जी। यहाँ